हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सभी का एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो कि हिस्ट्री में जो भी 38 से 69 बीपीएससी में जितने भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारी दूसरा पार्ट है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, उसका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे और देखते जाएंगे कि किस किस सेक्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आज जो डिस्कशन का पॉइंट है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और वहां से कितने क्वेश्चन आए हैं ये पैटर्न को देख करके समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्वेश्चन डिस्कशन करने का मकसद ये है कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा लेवल कितना हो चुका है। हम इतने महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जानते ही आप सब बीपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है। तो जो विगत वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसमें कितनी सहजता से उन क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, इस चीज को देखना है। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। आपको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए सबको पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो है, देखिए कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी एक जगह है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये लुम्बिनी अब कहाँ पड़ता है, नेपाल के तराई हिस्से में चला गया। उस समय जब पूरा जो क्षेत्र था वो भारतवर्ष में आता था। अब जैसे जैसे मतलब कि देशों का डिवीजन होने लगा, देश बनने लगे, तो अभी वर्तमान समय लुम्बिनी का जो क्षेत्र है नेपाल के तराई क्षेत्र में चला गया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इस चीज को आप याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, इस चीज को याद करिए। आपसे एक टर्म पूछ दिया है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या है ये धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बारे में एक थोड़ा चर्चा कर लीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध क्या था, उनका मन बहुत ही विचलित होने लगा, तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया और वो एक ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान होता है, उसकी तलाश में निकल पड़े। तो जब वो निकले तो सबसे पहले निकलने के क्रम में वो कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए वैशाली। ठीक है, वैशाली पहुंचने पे यहाँ एक व्यक्ति से मिले, सन्यासी थे, आलाम कलाम नाम इनका। इनसे इनकी मुलाकात हुई। ये सांख्य दर्शन के ज्ञानी पुरुष थे, अलार कलाम। उससे इनकी मुलाकात हुई, वहां पर रह करके उन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि अलार कलाम जो हैं भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे। फिर वैशाली से कुछ समय के बाद यहां से ये चले गए राजगिरी। ठीक, यहां चले गए, वहां भी कुछ समय रहने के पश्चात फिर ये चले गए बौद्ध गया। बौद्ध गया चले गए। ठीक, यहीं पर बौद्ध गया में जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रह करके उन्होंने तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति हो जाने के क्रम बाद वे वहां से फिर सारनाथ चले गए और वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, वो था सारनाथ। ये सारनाथ अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और सारनाथ के बारे में एक चीज और याद रखिए, इसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तनम है, ऋषि पत्तनम। कभी ऑप्शन चेंज करके दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सारनाथ का नाम क्या है, ऋषि पत्तनम है, उसको इस नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और देखिए बौद्ध गया को आप किस नाम से जानते हैं? प्राचीन काल में बौद्ध गया को उरुवेला उरुवेला कहा जाता था। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको निकल करके सामने आई कि पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। ठीक, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ये जान लीजिए कि सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आती है कि देखिए महात्मा बुद्ध जब सन्यासी का जीवन या फिर जब ज्ञान प्राप्ति की ओर निकले तो वैशाली पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। आगे चल के जब वो बौद्ध गया पहुंचे और यहीं पर उन्होंने तपस्या की और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो बौद्ध गया का प्राचीन नाम उरुवेला है। कई बार परीक्षा में पूछा है और देखिएगा आगे क्वेश्चन में भी आए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहने का मतलब है पिछला क्वेश्चन भी देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए कि रिपीटेशन, बस शब्दों का खेल है। उस यहाँ पर दिया हुआ कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम उपदेश कहाँ दिया हुआ था। और पिछले क्वेश्चन में धर्मचक्र प्रवर्तन वर्ड यूज किया था। देखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन ये वर्ड यूज कर दिया था। तो पहली बार जब उपदेश इन्होंने दिया था उसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब इस बार क्वेश्चन पूछ दिया कि पहली बार उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना मिलता है रहा है, बस शब्दों का हेर फेर किया गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा गया और चौथा है डी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सारनाथ। बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वे सारनाथ चले गए और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया और उस उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब कि 2-3 घटनाएं मतलब की हुई है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ उस घटना को, फिर क्या बोलते हैं जब उपदेश दिए उस घटना को, जब उनकी मृत्यु हुई उस घटना को। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब उन्होंने घर का त्याग किया था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने जब उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 3 चीजें आपको पता चल गई, धर्मचक्र प्रवर्तन, फिर एक देखिएगा महाविनिष्क्रमण, फिर परिनिर्वाण। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से क्वेश्चन हमेशा बराबर बराबर आते हैं। मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि जब उपदेश दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन है, जब उन्होंने घर का त्याग किया था तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। देखिएगा आगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी बना हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछ रहा आपसे क्वेश्चन कि बौद्ध गया में किस महापुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, तीसरा सिमंदर स्वामी, चौथा पासारोनाथ और पांचवा ऑप्शन दे दिया आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बार बार जिक्र आ रहा है कि बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे ये भी याद रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम निरंजना है। याद रखिएगा इस चीज को, निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है, 6 वर्ष उन्होंने फल्गु नदी के किनारे कठिन तपस्या की, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। पीपल का वृक्ष के नीचे वो बैठ करके समाधि लिए हुए थे। तो निरंजना नदी के तट पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध गया में किस महापुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महत्वपूर्ण घटना के बारे में पूछ रहा है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई, ठीक है, और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सही सुमेल करना है, यानी स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है और उसके आधार पे अपना सही मेल का चुनाव करना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आपका क्वेश्चन क्या है, जब उनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रथम प्रवचन दिए थे। ये देखिए प्रथम प्रवचन क्या है, प्रथम उपदेश दिए थे। फिर जब उनका निधन हुआ, तो देखिए हम मिलाते हैं उसको और देखते हैं कि जन्म कहाँ हुआ। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में। इस चीज को मिला लीजिए अच्छे से। फिर देखते हैं क्या, जन्म पहला का आपका 3 जा रहा है। देखिए खोजिए इसमें पहला का 3 कहाँ है, पहला का 2 है, पहला का 1 है, पहला का 3। अच्छा यहाँ मिल गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में है, यानी दूसरा का दूसरा होगा। तो दूसरा का दूसरा हमको खोजना है, तो दूसरा का तीसरा है, ये नहीं होगा। तो दूसरा का दूसरा इसमें है और इसमें है, तो इसमें मिल गया हमको दूसरे का दूसरा, ठीक है। प्रथम प्रवचन इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। प्रथम प्रवचन यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो प्रथम प्रवचन को खोजना है, देखिए सारनाथ। तीसरा का क्या मिल गया, 1। तो देखिए तीसरा का 1, यानी 3 जब मिल गए तो ऑलरेडी चौथा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिर निधन, चौथा का चौथा कुशीनगर। तो देखिए चौथा का चौथा कुशीनगर में इसका निधन, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है। अब देखिए कुशीनगर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि कुशीनगर था क्या। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। उसी 16 महाजनपद में एक जनपद था, महाजनपद। इसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर एक राजधानी थी, और एक और इसकी राजधानी थी पावा। याद रखिएगा, बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी, लेकिन इसकी 2 राजधानी थी, मल्ल की 2 राजधानी, कुशीनगर और पावा, ठीक है। तो कुशीनगर में ही भगवान महाबुद्ध की मृत्यु हुई थी। जो पावा जो है ना, पावा में महावीर जी की मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है वो कहाँ हुई है, वो कुशीनगर में हुई है। कभी पूछ देगा कि कुशीनगर किस महाजनपद का हिस्सा था या किसकी राजधानी थी, तो मल्ल की राजधानी थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रथम प्रवचन और ये सब के बारे में तो हम जिक्र कर दिए। देखिए क्वेश्चन हम जो पिछला देख चुके हैं उसी से पूरे ऑप्शन बन जाए। देखिए जन्म के बारे में हमने पढ़ा कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था, डिस्कशन में आया। ज्ञान प्राप्ति पहले बता दी कि बोध गया में। प्रथम प्रवचन यानी कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। निधन, इसमें एक निधन एक है, नया जो वर्ड यूज हुआ या नया क्वेश्चन आया है, तो वो कुशीनगर। तो कहने का मतलब देखिए कि क्वेश्चन का डिस्कशन करने से हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है और बहुत सा इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाता है, उससे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम विगत वर्षों का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन परीक्षा में आए तो बने। और इस टॉपिक से जो अभी डिस्कशन चल रहा है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे क्वेश्चन हर हाल में रहेगा परीक्षा में, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन, अब एक नया टर्म आ गया, महासभा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती, कनगनहट्टी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से। तो आप लोग अगर बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे होंगे तो एक चीज देखे होंगे कि पूरे कालखंड में 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया।
पहली बौद्ध संगति, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी। ये अलग अलग स्थानों पे हुई, अलग अलग समय पे हुई और अलग अलग राजाओं ने करवाया, और हर बौद्ध संगति में कुछ ना कुछ नया निकल करके आया या कुछ नया नया वर्क। तो इन चारों से क्वेश्चन पूछता है अपने अपने तरीके से। तो ये चारों बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी से संबंधित इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया है, डिस्कशन करते हैं। तो क्या पूछ दिया कि बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की, यानी स्थान पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती, कनग, नहट्टहल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत ही एक बौद्ध सभा का आयोजन किया गया या बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो यह आयोजन राजगृह में हुआ, जिसको राजगृह या राजगीर बोलते हैं, और जिस राजा के अंतर्गत हुआ है उसका नाम था अजातशत्रु। वो मगध के राजा थे, मगध के राजा अजातशत्रु थे, और जिस जगह पे ये बौद्ध सभा आयोजन हुआ उसका नाम था राजगृह, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा थी, वहीं इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा। राजगृह में कहां पर, राजगृह में एक सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। और दूसरी बात कि राजा जो थे, मतलब कि जो शासक थे, वो कौन थे, वो थे अजातशत्रु। इस चीज को भी याद रखिएगा, अजातशत्रु मगध के उस समय राजा यही थे, अजातशत्रु, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया राजगिरी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अब किनकी अध्यक्षता में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? मैंने शुरू में कहा कहाँ हुआ था, किनकी अध्यक्षता में हुआ था, राजा कौन थे, कब किया गया था। ये चारों बौद्ध संगति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस ऑप्शन में वसुमित्र, महाकश्यप, संगरक्ष, पाशर्वक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से सभी। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, याद रखिएगा। इन्हीं के देख रेख में और इन्हीं के दिशा निर्देश पर पूरा कार्यक्रम हुआ था, और उस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहली बौद्ध संगति जब हुई तो उसके अध्यक्ष यानी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के शासन काल में पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था। तो देखिए अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अजातशत्रु कहाँ पर, मतलब कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किए थे। तो उसी पर उसका राजा का नाम न दे करके सीधा पूछा था कहाँ हुआ था। इस बार राजा का नाम दे दिया है कि अजातशत्रु की पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो इसका उत्तर होगा राजगृह। अभी डिस्कशन हुआ है, कहने का मतलब थोड़ा बहुत शब्दों के हेर फेर करके क्वेश्चन वही पूछ रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो राजगृह में अजातशत्रु के काल में पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला यहाँ पर पहला बौद्ध संगति हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर तृतीय बौद्ध सभा पूछ दिया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जगह का नाम इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ था, किस राजा के द्वारा किया गया था, इस चीज को याद रखिएगा, और किसकी अध्यक्षता में की गई, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, ठीक है। तो ये बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। इस आंसर को याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये जो सारनाथ दे दिया है, तक्षशिला दे दिया, बौद्ध गया, आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ठीक है। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में हुआ था। ये जो तक्षशिला है इसके बारे में जान लीजिए कि तक्षशिला प्राचीन काल में बहुत बड़ा विद्या का केंद्र था। बहुत दूर दूर से लोग वहां जाकर के विद्या ग्रहण किया करते थे, ठीक है। और ये तक्षशिला आज के डेट में पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। और आगे क्रम में हमारे यहाँ क्या डेवलप किया, नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा विश्वविद्यालय,
बिल्कुल तक्षशिला विश्वविद्यालय की ही तरह था, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। ठीक है, उसके बहुत समय के बाद फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में हुआ। ठीक है, अभी हमने देखा था कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई। अब अशोक का नाम लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक के शासन काल में जो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए, आयोजन किस नगर में हुआ था। शहर के मगध का, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी, इन चारों में से कहाँ हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अशोक जब राजा थे मगध के, तो पाटलिपुत्र से मतलब कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ठीक है, तो उन्होंने तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। ठीक है, और जब तीसरी बौद्ध सभा का जब आयोजन हो रहा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए, तीसरी जब बौद्ध संगति हो रही है, एक थर्ड में एक सिंबल दे दिया है, तो अध्यक्ष जो थे ना, मोगालीपुत्र तिष्म थे। इसको याद कर लीजिएगा, मोगालीपुत्र तिष्म, यही अध्यक्ष थे जब तीसरी बौद्ध संगति हो रही थी। ठीक है, जब तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा था तो अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिष्म। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हो कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में करवाया या आयोजित किया। अब देखिए, हमने क्या कहा है कि 4 बौद्ध संगति हुई है, यानी पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा बौद्ध संगति। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कश्मीर में करवाई थी, उस शासक का नाम बताना है। तो अशोक तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए अशोक ने कब करवाया था, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जब करवा रहे हैं तो अशोक वहां के राजा है, तो अशोक होगा नहीं। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, कश्मीर में करवाया था। उस जगह का नाम था कुंडलवन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन जगह पे हुई थी, कुंडलवन जगह पे हुई थी, और राजा कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आप सभी से मैं जानना चाहता हूं, आप सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट लिखिए कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किस नगर में हुई थी और उस समय राजा कौन थे। इस दूसरी बौद्ध संगति के बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखिए और भेजिए कि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था, और उस समय जो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवा रहे थे उस राजा का क्या नाम था। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा मतलब क्वेश्चन का डिस्कशन। आपको पता चल गया कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब देखिए हमने कहा था ना कि जब भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, उस घटना को क्या बोलते हैं, उस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण की घटना। उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो देखिए, ये हम पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं कि कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, राजगिरी। तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। अभी हम 38वीं से लेकर 69 बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा हिस्ट्री में किस किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आया है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन बनाते समय आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर को हमको पढ़ के जाना है, ज्यादा से ज्यादा इसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राजगिरी। महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगति पहले हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग बना चुके हैं, फिर क्वेश्चन आ चुका है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देखिए, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो इसका आंसर हो गया कश्मीर। कश्मीर में आयोजित की गई थी। कश्मीर में एक जगह था,
कश्मीर में एक जगह था कुंडल वन, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कुंडल वन। कुंडल वन यहीं पर मतलब कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, पहला चीज। और चीज याद रखने का अलग चीज है कि किसने करवाया था चौथी बौद्ध संगति, देखिए चौथी लिख दे रहा हूं मैं, चौथी बौद्ध संगति ये आपका हो गया कनिष्क राजा थे, इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट चौथी बौद्ध संगति से इंपॉर्टेंट है कि जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगति का जब आयोजन किया जा रहा था तो अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। अश्वघोष मत मार दीजिएगा, बहुत लोग अश्वघोष मार के चले आते हैं, लेकिन अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, किस नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब है जब उनकी मृत्यु किस जगह पे हुई, किस नगर में हुई, इसके बारे में पूछा है। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि कहाँ हुआ था, तो उन्हें जो महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुशीनगर क्या है, मल्लगढ़ जो महाजनपद था उसकी राजधानी है, उसकी दो राजधानी थी, पावा और कुशीनगर। तो कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ आप लिख लीजिए फिर से, मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उस घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण की घटना बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। कहने का मतलब ये जो बुक है किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से है या हिंदू धर्म से या पारसी या बौद्ध या फिर कोई नहीं या फिर इनमें से एक से है। तो जो त्रिपिटक जो पुस्तक लिखी गई है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, समझे। त्रिपिटक की रचना बौद्ध धर्म में की गई थी। और त्रिपिटक है कितने, त्रिपिटक 3 है, इसको याद रखिएगा, त्रिपिटक 3 है। इनके नाम आपको याद रखिएगा चाहिए, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरे को बोलते हैं विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरे को बोला जाता है अभिधम पिटक। क्या बोला जाता है, अभिधम, अभिधम पिटक, ठीक है। कहने का मतलब है, और जो बौद्ध सभा का जो आयोजन किया जा रहा था, पहली संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी और चौथी बौद्ध संगति, उसी में इन सब चीजों की रचना हुई थी अलग अलग कालखंडों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सी जानकारी इस त्रिपिटक से मिलती है, ठीक है। उसी बेस को मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि किस धार्मिक, जो ये धार्मिक पुस्तक है किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इस चीज को आप अच्छे से याद करिएगा। और त्रिपिटक है कितने, 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां क्या हुआ है, गौतम बुद्ध पैदा हुए, मतलब कि वहां वो जन्म लिए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला बोल रहा कि जन्म लिए, दूसरा बोल रहा ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, तो उन्हें जब मतलब कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां बनाया गया है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जिस नदी के तट पे उन्हें ज्ञान मिला था और उस नदी का नाम है फल्गु नदी, प्राचीन काल में उस नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ये आपसे एक इंफॉर्मेशन पूछ लिया, फैक्ट पूछ लिया कि कहाँ है, किसके बारे में, कि विश्व शांति स्तूप कहाँ बना हुआ है, बिहार में, ठीक है। तो देखिए किस जिला में बना हुआ है, वैशाली, दूसरा नालंदा, तीसरा राजगीर और चौथा पटना।
तो आप लोगों को जो भी तैयारी कर रहे होंगे इसका आंसर बखूबी आप लोगों को पता होगा कि कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर की पहाड़ियों में अवस्थित है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिए क्योंकि अभी पर्याप्त समय है एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है जिस तरह से आयोग ने सूचना दी है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और क्वेश्चन के डिस्कशन में भाग लीजिए। उससे आपको बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि डिस्कशन जब होता है तो बहुत सी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आते रहता है और उससे आपका क्या होता है, रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है बिहार में? वो है राजगीर की पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? कहने का मतलब प्राचीनतम प्रतिमा ने जब बौद्ध धर्म का विकास होने लगा और बहुत आगे तक चला गया तो इनकी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तो पूछ रहा आपसे कि उनकी जो पहली मूर्ति थी वो किस शैली में बनी थी? तो देखिए, बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा जो थी उसका निर्माण था मथुरा शैली में। बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है दो शैली में बनी, पहला मथुरा शैली और दूसरा है गांधार शैली। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मथुरा शैली, मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनी है और दूसरा है गांधार शैली। गांधार शैली, इन दोनों ही शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मतलब विद्वान बोलते हैं कि मथुरा शैली में उनकी पहली प्राचीनतम मूर्ति बनी थी। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मूर्तियां जो बनी है वो गांधार शैली में बनी। इस चीज को भी यहाँ देख लीजिए, सबसे ज्यादा मूर्ति बनी है, सबसे ज्यादा मूर्ति गांधार शैली में बनी थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। आपसे कभी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो बुद्ध की मूर्तियां बनी वो किस शैली में बनी थी? तो गांधार शैली में। और सबसे पहली जो मूर्तियां बनी वो किस शैली में बनी थी? तो मथुरा शैली। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो मथुरा शैली में प्राप्त होती है, यानी पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ये भी। तो देखिए, क्वेश्चन वही पूछ दिया, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और तंत्र का। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान का केंद्र था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, इसका आंसर ये होगा। और इसके विषय में एक और पॉइंट याद कर लीजिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय, इसको बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम ने। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं? यानी वो कौन सा पॉइंट है जो दोनों में मतभेद बताते हैं, यानी दोनों में एक डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा दिया आत्मदमन और चौथा दिया रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो क्या अंतर है दोनों में, इस चीज को देखना है। तो देखिए, अहिंसा के बारे में आपसे पूछ रहा है तो अहिंसा का जो सपोर्ट है वो दोनों धर्म करता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा को मानते हैं, उसका समर्थन करते थे। वेदों के प्रति उदासीनता, यानी वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेद को नहीं मानते थे और उससे उदासीनता रखते थे। ठीक है, तीसरा रीति रिवाज की अस्वीकृति, जो भी धार्मिक कर्मकांड थे, ब्राह्मणवादी कर्मकांड थे, उनसे दूरी बना के रखते थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसमें भी समानता नजर आती है। चौथा पॉइंट था आत्मदमन। आत्मदमन कहने का मतलब तप, अपने आप को मतलब कि ज्यादा कष्ट देना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। आत्मदमन में जो था कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाने पे जोर देता था, जबकि जैन धर्म बहुत अपने शरीर को कष्ट देने में विश्वास रखता था। तो इस चीज को देखा जाए तो आत्मदमन में दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग की ओर चलने पर बल देता था और जो जैन धर्म था अपने आप को अधिक से अधिक कष्ट देने पर विश्वास करता था, अधिक से अधिक तप करने पर बल देता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को में दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है आत्मदमन में। ठीक है,
आज का लेक्चर हम लोग यही रहने देंगे और ये लेक्चर चलता ही रहेगा। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 38 से 69 बीपीएससी में जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं उसका हम लोग बैठ करके अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। और आप लोगों को जो भी समस्या आ रही है या जो भी दिक्कत आ रही है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम आपको क्या समस्या है या आप क्या पूछना चाहते हैं उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे जितनी भी चीजें हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और जो एक मैंने होमवर्क दिया है उस याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी और इसके राजा कौन थे उस समय जो आयोजन कर रहे थे, उसे भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो फिर इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।